ट्रेनिज, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दो और एक्साइटिंग टूल्स। फर्स्ट टूल इज मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड जैसे कि आप जानते हैं एक जादू की छड़ी है और देखते हैं उससे क्या जादू होता है। एंड सेकंड इज लेसर टूल। लेसर टूल जो है वो बड़ा हेल्पफुल है आपके पॉइंट्स और एंकर पॉइंट्स और इस तरह की चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि ये टूल्स कैसे परफॉर्म करते हैं और इनसे क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, अब हम आगे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि हमारा मैजिक वॉन्ड है किधर। तो लेफ़्ट पैनल में आप देख सकते हो ये एक जादू की छड़ी बनी हुई है। तो वाई प्रेस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। विंडो में जाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास लिंक्स के नीचे है मैजिक वॉन्ड। ठीक है जी। अब इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शंस वाली पैनल खुल जाती है जिसमें आपको फर्दर ऑप्शंस मिल रही हैं। तो सबसे पहले ये जो 3 लाइंस बनी हुई है, बर्गर आइकन हम इसे कहते हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस यूज़ ऑल लेयर्स। इसका क्या मतलब है जी? ऑल लेयर्स का मतलब ये है कि अगर मेरी सारी लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे मेरा काम पड़ा हुआ है तो मैजिक वॉन्ड जो सिलेक्शन करेगा वो अक्रॉस ऑल द लेयर्स करेगा। ठीक है जी। तो ये बेहतर है कि आप चेक कर लें अगर आपको सब कुछ करना है। अदरवाइज़ अगर आपको लेयर बाय लेयर करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। व्हाट आई एम डूइंग दिस चेक, दिस इज चेक नाउ, राइट? ओके जी। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिल कलर, सेकंड इज स्ट्रोक कलर एंड थर्ड इज स्ट्रोक विड्थ, फोर्थ इज ओपेसिटी एंड लास्ट इज ब्लेंडिंग मोड। ठीक है जी। फर्स्ट हम फिल कलर की बात करें एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टॉलरेंस 20 हुई हुई है। अच्छा जी, टॉलरेंस क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस टर्मिनोलॉजी में कि अगर हम ऑरेंज कलर लेते हैं, ठीक है जी, वो बेसिकली हम रेड और येलो को मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आप सोचें कि उसकी थोड़ी सी टोन्स भी डिफरेंट बन सकती हैं। तो उसको हम टॉलरेंस इसलिए कह रहे हैं कि वो कलर्स के डिफरेंट बैंड्स हैं। ठीक है जी। रेड टू ऑरेंज हम जा रहे होंगे, मैं आपको क्विकली एक दिखा सकता हूँ। लेट्स से कि ये जो रेड है वो थोड़ा सा येलोइश टोन में जा रहा है। ठीक है जी। तो ये जो बैंड है ये बेसिकली टॉलरेंस को शो कर रहा है कि अगर मेरी टॉलरेंस ज़्यादा होगी तो मैं ज़्यादा एरिया कवर कर लूँगा, ज़्यादा कलर मिक्सिंग कवर कर सकता। ठीक है जी। तो ये इसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन है। हम बाद में कलर वगैरह भी शायद एक्सप्लोर करें तो उसमें हम इसको देखेंगे। ओके जी। तो जनाब मैं अपना फर्स्ट जो है ये जो स्क्वायर है इसको सिलेक्ट करता हूँ। नाउ यू कैन सी मैंने तो सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट की है, दूसरा क्यों सिलेक्ट हो गया, राइट? तो इसको मैं ज़ीरो करके देखता हूँ। नाउ यू कैन सी अब मेरा सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। उसकी वजह यही है कि अगर मैं टॉलरेंस बढ़ाता हूँ तो मेरे और भी पिक हो जाते हैं। इसी तरह मैं अगर ब्लू पे करूँ तो दैट मीन्स अभी जो सिंगल किया और ये ब्लू की और टोन्स हैं वो उसने कवर नहीं किया। अगर मैं इसको 40 कर दूँ और दोबारा सेलेक्ट कर दूँ तो नाउ यू कैन सी इसने ग्रीन की भी कुछ टोन्स को पिक कर लिया। सी, तो अगर हम इसको ज़ीरो पे रखेंगे तो वो सिंगल पिक करेगा। ये हो गया जी फेल कलर का मामला। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मेरे पास रेड की बेसिकली ये 3 आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली रेड ही है लेकिन मैंने ओपेसिटी को कम किया हुआ। दिस इज़ 50, यू कैन सी हियर। जो लास्ट है दैट इज़ 20%। ठीक है जी। अब ट्राई करते हैं इसको। मैं मैजिक वॉन्ड ले रहा हूँ और वाई प्रेस करके आप देख रहे हैं तीनों सेलेक्ट हो गए। वाई? क्योंकि ये डिफरेंट कलर नहीं है, सिर्फ ओपेसिटी कम हुई हुई है, ये रेड ही, राइट? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जहाँ जहाँ पे आपने रेड अप्लाई किया होगा और डिफरेंट उसकी ओपेसिटी कम करके आपने किया होगा तो वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, राइट? अब जनाब एक और हमारे पास ऑप्शन है, ये फायर आप देख रहे हैं, उसमें ग्रेडियंट मैंने यूज़ किया हुआ है। सिर्फ मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की हुई है ग्रेडियंट की। इसको हम वाई प्रेस करते हैं और देखते हैं जो सेम ग्रेडियंट था उसने चूज़ कर लिया है। आप देख रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा रेडिश है, नीचे से ऑरेंजिश है। डायरेक्शन चेंज की हुई है मैंने। एंड अगर मैं इस पे करता हूँ ये जो ग्रीनिश येलोइश है तो आप देख रहे हैं कोई और सेलेक्ट नहीं हुआ, बट ये दोनों हो जाते हैं, राइट? नाउ मूव ऑन टू स्ट्रोक कलर। हम इसको ऑफ कर देते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अगर सब ऑप्शंस को एक्टिव रखना चाहते हैं तो यू कैन चेक ऑल।
स्ट्रोक कलर जनाब, स्ट्रोक कलर हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब ये देखते हैं। अब आप इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ आपके लिए। देखिएगा, अब ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, और दोनों को इसने कर लिया। ठीक है, इसकी टॉलरेंस 0 करके देख लेते हैं भाई। इफ़ दिस इज सेम कलर, उसने दोनों को पिक कर लिया। ठीक है जी, इसको करके देखते हैं। आप देख रहे हैं दोनों ग्रीन को उसने सेलेक्ट कर लिया। कूल। अब आप देख रहे हैं इसके साथ का मैचिंग कलर कोई नहीं है, तो उसने नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरिंग दिस अगर हम दो को कर रहे हैं और मैं ऑल दबा के करूँ, तो देखें वो एक उसको डीसेलेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ओके जी, अब हम आते हैं स्ट्रोक वेट्स पे। अब आप देख सकते हो कि पर्पल एंड ब्लू स्ट्रोक्स आर 20-20 पॉइंट्स। ठीक है जी, आप चेक करते हैं। वाई प्रेस करूँगा, नाउ यू कैन सी उसने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सी। अच्छा जी, अब इसकी टॉलरेंस जो है वो 5 पॉइंट सेलेक्ट हुई हुई है। इसको अगर मैं 0 करता हूँ, तो तब भी यही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ वेट के साथ डील कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है जी, अब मैं वेट की टॉलरेंस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको 40 करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक को सिलेक्ट किया उसने, सारे ही सिलेक्ट कर लिए। इसको 10 करके देख लेते हैं। इसमें देखिए जी क्या होता है। 10 में क्या हुआ जी, उसके जो करीब करीब थे, अब देख रहे हैं इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस ज़रा थोड़ी सी करीब करीब है, तो उसने उसको पिक कर लिया। ठीक है जी, 0 करेंगे तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज़ गुड। तो जनाब, इसके अलावा ओपेसिटी है हमारे पास, ब्लेंडिंग मोड भी है। ठीक है जी, आप क्या करेंगे जी, अब हम लेसर टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख लेंगे कि लेसर टूल है किधर। तो ढूंढते हैं जी। लेसर टूल आपको मिल जाएगा लेफ़्ट साइड पे, आप देख सकते हैं। क्यू प्रेस करने से आपको मिलेगा। ठीक है जी, मैं दोबारा वी प्रेस करता हूँ एंड देन क्यू। ये है जी लेसर टूल। अच्छा जी, अब हम अपने ये फायर वाली इलस्ट्रेशन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये हम क्या कर सकते हैं, हम पहले सेलेक्ट करेंगे लेसर टूल को, और आप देखेंगे एक लाइन बना रहा हूँ और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, और मैंने इसके ऊपर किया। नाउ यू कैन सी इसने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं, और जो मज़ीद पॉइंट्स थे, जिस तरह ये एक यहाँ पे रह गया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, सॉलिड नहीं हुआ। इसका मतलब है दिस इज़ नॉट सिलेक्टेड। एक कुछ ये भी एक पॉइंट है, एक ये भी पॉइंट है, बट जो इसने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, नाउ यू कैन सी ये सॉलिड ब्लू हो गए हैं। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा हम और इन्वेस्टिगेट करें तो हमें पता लग जाएगा। मैं स्केल टूल यूज़ करके तो थोड़ा सा ड्रैग इनवर्ड आउटवर्ड करूँ। नाउ यू कैन सी जो पॉइंट्स सेलेक्ट हुए हुए थे वो बेसिकली मूव हो रहे हैं। ठीक है जी, कंट्रोल ही कर दिया। और मतलब आप कोई एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल पॉइंट्स, इट्स अप टू यू। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड लेयर के ऊपर कुछ चीज़ें करें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और नाउ यू कैन सी कि मैं सिर्फ इधर से कुछ करना चाहता हूँ, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है जी, स्केल करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी ऊपर वाले को चेंज नहीं हो रहा कुछ। ये तो बड़ा यूज़फुल टूल है लेसर टूल भी। तो जनाब, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने अंडरस्टैंड किया होगा मैजिक वॉन्ड को और लेसर टूल को। थैंक यू।